तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ था, जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उनको अपशकुन माना, जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ऐसा लोग कहने लगे। अयोध्या में सिया जी जिनको अपना भाई मानती थी, ऐसे मामा प्रयागदास, उनका नाम ही मामा प्रयागदास है, क्योंकि सीता जी उनको अपना भाई मानती थी, इसलिए अयोध्या के सब संत उनको मामा जी बोलते थे। मामा प्रयागदास जी, बहुत वर्षों तक तो इनका जन्म नहीं हुआ, और जब संतों की कृपा से जन्म हुआ, मातृ गर्भ में आते ही पिताजी रोगी हो गए, और प्रयागदास जी का जन्म होते ही पिताजी की मृत्यु हो गई। मतलब यहां मां ने बालक को जन्म दिया, पति की मृत्यु हो गई। और जब मामा प्रयागदास जी पहली बार चलना सीखे तो घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया, संपत्ति खत्म हो गई। लोग बागों ने आकर के उनकी मां से कहा, ऐसे बालक को रखने से क्या फायदा जो जन्म लेते ही पिता को मार दे, जिसके चलने फिरने पहली गति आते ही पूरे घर में आग लग जाए, ऐसा पुत्र किस काम का। लेकिन उनकी मां ने त्याग नहीं किया। मैं केवल ये बात बताना चाहता हूं, चाहे वो युवा जो यहां बैठे हैं भविष्य में कभी माता पिता बनेंगे, या जो माता पिता बन रहे हैं, वो कभी कभी अपने बालकों की इस दुर्गमता पर कभी कभी उनके मन का भाव ऐसा होता है। सूरदास जी महाराज भी नेत्रहीन थे जब जन्मे थे। एक बात याद रखिएगा, ये पंच इंद्रियां जो है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये पंच इंद्रियां यदि हमको प्राप्त हैं, इसका मतलब हम खतरे में हैं। ये पांचों हमको अपनी ओर खींच सकती हैं। आंखों से आप किसी के दृष्टि के आकर्षण में जा सकते हो, जीव से आप रस के आकर्षण में जा सकते हो, कान से आप स्वर के आकर्षण में जा सकते हो, नासिका से आप गंध के आकर्षण में जा सकते हो। लेकिन अगर ठाकुर जी ने किसी बालक को या किसी जीवात्मा को इंद्रिय मुक्त करके भेजा, किसी की 3 ही इंद्रियां हैं, किसी की 2 ही इंद्रियां हैं, किसी की 4 ही इंद्रियां हैं, तो एक प्रकार से ठाकुर जी ने उस इंद्रिय से उस व्यक्ति से पाप ना बने, उससे उसको बचाया है, उससे उसकी रक्षा की है। आशावरी।